हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्ड हमने स्टार्ट किया हुआ है, प्रोग्राम सीख रहे हैं। आपको डिफरेंट ऑप्शंस अभी तक सब समझ आ गई होंगी जो आप लोगों ने देखी हैं, टेबल्स, पिक्चर्स, या इससे पहले मज़ीद हमारे लेक्चर्स जो चैनल पे चल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत जल्द हम मज़ीद सॉफ्टवेयर्स भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फ्रीलांसिंग के भी लेक्चर्स हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इंसर्ट में शेप्स पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट शेप स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो लाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट करना चाह रहे हैं लाइन तो शिफ्ट प्रेस ज़रूर कीजिए। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन है। लाइक अगर मैं शिफ्ट नहीं प्रेस करूँगा तो उसका एंगल आपको डिफरेंट नज़र आएगा। लाइक इधर जैसे ही मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ देखिए बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप इस तरह से लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। एरो लाइन अगर आपने यूज़ करनी है तो आप एरो लाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। अभी एक चीज़ और नोट कीजिए, जैसे ही मैं इंसर्ट शेप कर रहा हूँ यहाँ से तो हमारे पास एक शेप क्रिएट करने के बाद टैब शेप फॉर्मेट, जैसे लास्ट लेक्चर में हम पिक्चर्स को पढ़ रहे थे तो पिक्चर फॉर्मेट को हमने देखा था, इसी तरह अब शेप फॉर्मेट है। शेप फॉर्मेट में सबसे पहली ऑप्शन इधर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि यहाँ से हम शेप मज़ीद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मज़ीद शेप्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप ऐसे ही क्रिएट करेंगे तो देखिए ये एक एलिप्स शेप क्रिएट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रॉपर एक सर्कल बनाना चाह रहा हूं तो फिर शिफ्ट बटन को साथ प्रेस कर लें। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि शिफ्ट बटन डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल खुद रखना है स्टेप बाय स्टेप। ये काम करने से आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती जाएंगी। प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। मैं सब स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहूँगा, हर चीज़ को खुद आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अगर शेप यहाँ पे क्रिएट की है तो आप खुद भी उसको क्रिएट करके एक दफ़ा चेक करें। ओके, ये नहीं कि सिर्फ आप लोग वीडियोस को देखते रहें। वीडियोस को देखने से कुछ चीज़ें तो क्लियर होंगी, लेकिन ये चीज़ याद रखिए कि अगर आप लोग ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाह रहे हैं तो जब तक आप लोग खुद नहीं काम करेंगे तब तक आप लोग ये चीज़ें सीख नहीं सकते। इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट ये जैसे ही हमारे बिगनर लेक्चर क्लियर हो जाएंगे तो मैं एडवांस लेक्चर्स पे जब जाऊंगा तो हम एक कंप्लीट एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया करेंगे ताकि आप लोग जब वो प्रोजेक्ट खुद बनाएं तो आपके अंदर देखिएगा कितनी मज़ीद इम्प्रूवमेंट आएगी। तो हम प्रोजेक्ट्स के पे भी बात करेंगे। हमारे चैनल में सिर्फ ये नहीं होगा कि हम सिर्फ आप लोगों को टूल्स बता दें, चीज़ें बता दें तो ओके, क्योंकि हमारा बिगनर लेवल है तो बिगनर लेवल जैसे ही गुजरेगा तो हम एडवांस लेवल में प्रोजेक्ट्स कंप्लीट बनाया करेंगे। जैसे इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर क्रिएट किया करेंगे, सीवीज़ बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, इसी तरह डिफरेंट जो स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, ऑफिसेज में, बैंक सेक्टर्स में डिफरेंट हमारी जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्रिएट किया करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं शेप्स। आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक बात हो रही थी, जैसे ही आप शेप क्रिएट करें तो शिफ्ट अगर प्रेस करते हैं तो वो प्रॉपर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेगा। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको आप यहाँ से साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं साइज़ को कंट्रोल करने के लिए। पॉइंट से आप उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं। और अगर आपने लास्ट लेक्चर पिक्चर का देखा है तो उसमें भी ये चीज़ हमारी रोटेट और साइज से रिलेटेड हमने डिस्कस की हुई है, तो वहाँ पे भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे शेप्स में भी आप लोग सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ को भूल जाते हैं। इस पर क्लिक करें तो एडिट पॉइंट, देखिए ये पॉइंट्स को एडिट करने के लिए, ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इन पॉइंट्स को एडिट करने के लिए लाइक मैं जैसे ही एडिट पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, नोट कीजिए ये यहाँ पे पॉइंट सिर्फ 4 रह गए हैं। इसका मतलब ये 4 पॉइंट्स को हम एडिट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ और नोट करें, जैसे ही मूव किया तो इसके साथ 2 पॉइंट्स जिसे हम हैंडल्स बोलेंगे। हैंडल्स क्यों बोलेंगे कि मैं जब इसको मूव करूँगा देखिए ये आपको हैंडल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप इसके हैंडल्स को मूव कर सकते हैं, लाइक ये चीज़। इसी तरह आप इस पॉइंट को मूव कर सकते हैं और इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं।
और इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ से उसके पॉइंट्स को एडिट करने के लिए यूज़ करेंगे। और ये इंसर्ट शेप में एडिट पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन है, ये बात याद रखिएगा। दोबारा क्लिक करें तो देखिए एडिट पॉइंट ऑप्शन एक्टिव हो गया। तो आप इस तरह से इन पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। सिंपल डिलीट बटन से मैंने डिलीट कर दिया। आगे बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट के अंदर शेप स्टाइल्स की है। अब हम शेप स्टाइल, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि शेप स्टाइल्स के बाद वर्ड आर्ट स्टाइल की ऑप्शन है। ये शेप का मतलब ये जो शेप्स हैं इनके स्टाइल्स के ऊपर की बात हो रही है। तो मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास स्टाइल्स हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें शेड भी अप्लाई है और इसके ऊपर शेडोज़ भी अप्लाई है। शेड में क्या बोल रहा हूँ अभी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ये तो हमारे पास स्टाइल्स थे जिनको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये स्टाइल्स हम खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लाइक शेप फिल सबसे पहली ऑप्शन है। इसमें से अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर स्टाइल दे सकते हैं। देखिए ये आपके पास डिफरेंट कलर स्टाइल्स हैं, जो आप चूज़ करना चाहें सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नो फिल। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी जगह पे सिर्फ स्ट्रोक को अप्लाई करना चाह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक अप्लाई करनी है, उसकी फिल ऑप्शन नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट अप्लाई कर लेता हूँ टॉप पे, यहाँ पे इक्वल ओके। अब मुझे इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाना है। अगर याद हो लास्ट लेक्चर्स में हमने बॉर्डर्स को पढ़ा था, इस चीज़ के लिए वो बेस्ट है, लेकिन हर जगह बॉर्डर्स भी नहीं यूज़ होंगे। कुछ जगह पे हमें शेप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से शेप सेलेक्ट करके उसके ऊपर अप्लाई कर दूँगा। अब ये देखिए मैंने अप्लाई कर दी। अब जैसे ही अप्लाई की इसमें फिल ऑप्शन आ रही है, मैं सिंपल शेप फिल पे जाऊंगा, नो फिल कर दूंगा और बॉर्डर सिर्फ एक्टिव रह जाएगा। तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए काम में हमें इन चीज़ों को समझना है। हम ये नहीं कि सिर्फ कर रहे कि चीज़ों को बस अप्लाई कर दिया ओके जी, लेकिन ये भी याद रखना है किस जगह पे कौन सी चीज़ ज़्यादा परफेक्ट रहेगी, ये भी चीज़ें हमने समझनी है। अगर हमारा लास्ट लेक्चर में जो हमने बॉर्डर टेक्स्ट बॉर्डर के बारे में बात की थी, अगर तो वो बेस्ट है तो वो आप अप्लाई कर लें। अगर आपको लगता है कि आप ये बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसे आप बाद में मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास मोर कलर्स, मज़ीद कलर की ऑप्शन होती है, जहां से आप मज़ीद जो कलर सेलेक्ट करना चाहें वो आप चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर। अब पिक्चर यहाँ पे क्या है, लास्ट लेक्चर में भी हमने पिक्चर पढ़ा था, लेकिन ये शेप के अंदर पिक्चर की बात हो रही है कि अगर आप शेप फिल इस पॉइंट को माइंड में अगर रखेंगे तो आपको बात समझना आसान होगा। शेप फिल का मतलब क्या है, जो फिल उसके अंदर और कलर हैं उनको वो चेंज कर रहा था। अगर मैं पिक्चर पे करूंगा तो फिल में पिक्चर आ जाएगी। लाइक मैं यहां से अगर एक पिक्चर सेलेक्ट कर लूं तो देखिए उसके अंदर वो पिक्चर सेट हो गया। तो इस तरह से आप उसके अंदर शेप फिल के अंदर पिक्चर भी सेट कर सकते हैं। नो फिल करेंगे पिक्चर खत्म हो जाएगी, दोबारा शेप अप्लाई करेंगे तो शेप भी अप्लाई हो सकती है। और अगर आप पिक्चर पे क्लिक करके पिक्चर चेंज करना चाह रहे हैं तो पिक्चर चेंज भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से पिक्चर सेट कर सकते हैं। मैं इसमें से सिंपल नो फिल कर देता हूँ या सिंगल कलर। अब उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट स्टाइल है। याद हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था शेड्स, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं ये आपके सामने एक ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। अब अगर आप कलर्स ग्रेडियंट के चेंज करना चाह रहे हैं या स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो ग्रेडियंट शेप फिल पे ही वापस आएंगे, ग्रेडियंट और मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करके आप यहाँ से इस ग्रेडियंट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे, इसे हम स्टॉप बोलेंगे, इस स्टॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसके कलर को चेंज कर देंगे। इस स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इस स्टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने इस कलर को चेंज कर दिया। तो आप इस तरह से डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। अब उसकी आप ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं, आप उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। लाइक ये आपके पास पूरा एक सेट है जिसमें से आप उसके ग्रेडियंट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स हैं, यहाँ से आप उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं। लीनियर स्टाइल ले सकते हैं, रेक्टेंगल स्टाइल ले सकते हैं,
पाथ स्टाइल ले सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पूरा एक सेट है जो आप ग्रेडियंट स्टाइल्स में से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर स्टाइल है, आप टेक्सचर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर, और ये टेक्सचर स्टाइल बाद में यहाँ से भी आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आपकी एडिट की यहाँ पे मौजूद है जिसे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, वो है शेप आउटलाइन। अब फिल, उस फिल के अंदर है आउटलाइन, ये जो स्ट्रोक नज़र आ रही है इस पे इफेक्ट करेगा। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, वेट इसका बढ़ाता हूँ और ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, आउटलाइन। और यहाँ से आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप नो आउटलाइन, अब देखें किसी जगह पे आप लोगों को आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन आप लोग कर देंगे तो आउटलाइन रेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आप दोबारा नो आउटलाइन लेके आना चाह रहे हैं, दोबारा आउटलाइन लेके आ सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास स्टाइल है, यहाँ से भी आप उसके डिफरेंट स्टाइल आउटलाइन के चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग डैश स्टाइल में लेके जाना चाह रहे हैं, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मल वेट के ऊपर ले आते हैं या उस ऑप्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, नॉर्मल ऑप्शन पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल ऑप्शन पे भी लेके आ सकते हैं, ये आउटलाइन की। उसके बाद शेप इफेक्ट्स आ जाते हैं। अब मैं इसको फिर एक चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। लास्ट हम लोगों ने पिक्चर का लेक्चर पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था पिक्चर इफेक्ट्स, अगर याद हो, और उसमें हमने शेडोज़, रिफ्लेक्शन, ग्लो और सॉफ्ट एज, 3D वगैरह के बारे में डिटेल वाइज बात की थी। इसमें भी वही चीज़ है। सबसे पहले प्री सेट्स हैं आपके सामने, लाइक आपको एक लगेगा एक बटन सा बन गया है जिसके ऊपर लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इफेक्ट आपको सामने प्री सेट्स हैं जिसमें डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई हैं, बॉर्डर स्टाइल्स, बेवल स्टाइल्स या उसके ऊपर 3D स्टाइल्स, ये डिफरेंट ऑप्शंस इसके ऊपर अप्लाई हैं जो एक आप प्री सेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल मैं ये स्टाइल अगर ले लूँ, अब अगर मैं खुद से इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन को यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ, जैसे शेडो इस पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो ये आपके सामने शेडोज़ की ऑप्शन है, यहाँ से आप शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अब इस शेडो की सेटिंग की मज़ीद सेटिंग के लिए शेडो ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये देखेंगे आपके सामने सारी सेटिंग आ गई है जिसमें आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, साइज़ को आप चेंज कर सकते हैं, उसके ब्लर ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एंगल को आप चेंज कर सकते हैं, उसके डिस्टेंस को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप शेडोज़ के बाद नीचे ऑप्शन पे जाएंगे, रिफ्लेक्शन की ऑप्शन है, यहाँ से आप रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी सेटिंग आप यहीं से रिफ्लेक्शन की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, साइज़ उसके चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, ब्लर है, डिस्टेंस है, वो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ग्लो है, आप ग्लो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप ग्लो की सेटिंग अब कर सकते हैं, ये ग्लो की सारी सेटिंग है, साइज़ और ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद बेवल आप करना चाहें, बेवल उसके अगर आप नोट कीजिए उसके ऊपर बेवल स्टाइल अप्लाई हो गया और उसके सॉफ्ट एज या उसके बेवल की सेटिंग आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपके पास बेवल सेटिंग्स है जिसमें उसका वेट वगैरह, हाइट वगैरह आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बॉटम या डेप्थ वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे चेंज करके आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके ऊपर जो शेड्स पड़ रहे हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, उसका मटेरियल वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट उसकी ऑप्शन के ऊपर जो लाइट इफेक्ट पड़ रहे हैं उनको भी आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 3D रोटेशन की ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको 3D रोटेट करना चाहें तो 3D रोटेट कर सकते हैं। ये आपके पास 3D रोटेट की मज़ीद सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप उसकी मज़ीद सेटिंग, उसके प्रोस्पेक्टिव्स उसके चेंज करना चाह रहे हैं, Z रोटेशन है, Y रोटेशन है, X रोटेशन है, जो भी आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं, रीसेट करना चाह रहे हैं तो रीसेट भी आप लोग कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शन शेप इफेक्ट्स के अंदर है। अभी तक जो चीज़ हमने गौर की वो ये है कि जो हम शेप पे इफेक्ट कर रहे थे वो यहाँ से हम लोग स्टाइल्स वगैरह चेंज कर रहे थे। अब नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड आर्ट स्टाइल्स की है। अब वर्ड आर्ट स्टाइल को भी थोड़ा समझना ज़रूरी है। वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से आप वर्ड आर्ट, अब वर्ड्स तो कोई नहीं है, इसका मतलब कि हम वर्ड्स सबसे पहले शेप के अंदर ऐड करेंगे। कैसे? शेप के ऊपर राइट क्लिक करें तो आपको ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आएगी।
यहाँ से आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करें तो अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया शो करने लग गया। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट लिख लेता हूं, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई हो गया। अब जो सेटिंग हम करेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें, नॉर्मल टेक्स्ट हम पेज पे अप्लाई करते हैं, ये टेक्स्ट शेप के अंदर अप्लाई हुआ है, तो इसकी सेटिंग आपकी यहां से हम करेंगे। जैसे उसके स्टाइल्स हैं, यहां से आप उसके ऊपर स्टाइल्स डिफरेंट अप्लाई कर सकते हो। लाइक मैं ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। अब उन स्टाइल्स को आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने शेप फिल की बात की थी, अब ये जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट फिल की ऑप्शन है, यहां से आप टेक्स्ट फिल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर ग्रीन अप्लाई करूंगा, अब क्योंकि इसके ऊपर बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई है इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले इसको नॉर्मल ऑप्शन पे ले गया हूं। अब ये देखिए यहां से मैं इसके कलर्स को चेंज किया, देखिए कलर चेंज हो गया। मैं एक काम करता हूं, टेक्स्ट के साइज को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं। साइज को इंक्रीज करने के लिए होम पे ही वापस जाऊंगा और यहां से मैं साइज को बढ़ा दिया, ओके। और फॉर्मेट में वापस आने के बाद यहां से मैं इसके कलर्स को चेंज कर सकता हूं। देखिए यहां पे डिफरेंट कलर स्टाइल्स हैं जो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नो कलर के, अगर आप कलर नहीं रखना चाह रहे, ग्रेडियंट, इसमें भी आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। नोट कीजिए ये ब्लैक ब्लैक सा एरिया और ये येलो येलो साइड पे नजर आ रहा है, तो ये आप इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट फिल है। उसके बाद हमारे पास स्टोक, जैसे इधर हम आउटलाइन की बात कर रहे थे, इधर भी आउटलाइन टेक्स्ट की होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, आप टेक्स्ट को बॉटम पे गौर कीजिए तो आपको स्टोक नज़र आ रही है। ग्रीन स्ट्रोक अप्लाई करता हूँ, देखिए इसके ऊपर स्ट्रोक आ गया। अब इस स्ट्रोक की आप सेटिंग, जैसे वेट को आप बढ़ा सकते हैं। देखिए वो बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो उसकी स्ट्रोक ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ से आप लोग स्ट्रोक भी उसकी बढ़ा सकते हैं। डैश स्टाइल में लेके जाना है तो आप उसको डैश स्टाइल में भी लेके जा सकते हैं। अगर मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा सा करीब ले आऊँ तो फिर आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी कि आपकी इसके ऊपर क्या ऑप्शन अप्लाई हो रही है। मैं इसको नो आउटलाइन कर रहा हूँ, देखिए आउटलाइन खत्म हो गया। इसी तरह अब इफेक्ट्स, जैसे शेप इफेक्ट्स थे, अब टेक्स्ट इफेक्ट है। यहाँ से आप इसके ऊपर शेडो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने इसके ऊपर शेडो अप्लाई किया, देखिए शेडो आ गया। यहीं से आप लोग इसकी रिफ्लेक्शन अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन आ गई है। ग्लो स्टाइल अगर आपने अप्लाई करना है तो आप यहाँ से ग्लो कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग 3D रोटेट करना चाह रहे हैं तो 3D रोटेट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, यहाँ से आप इसके डिफरेंट आर्ट स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल्स, यहाँ से रैप स्टाइल है, जो भी आप अप्लाई करना चाहें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से ये एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ और क्लिक कर देता हूँ, देखिए ये अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप इसके ऊपर डिफरेंट ट्रांसफॉर्म स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। रोटेट करना है तो लाइक आप इस तरह से उसको कर्व भी करना। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट की, जो आप यहाँ से चेंज करने से आप लोगों को नज़र आएगी। अलाइन टेक्स्ट है जिसमें आप उसको टॉप बॉटम टॉप लेफ़्ट कर रहा हूँ। अगर लेफ़्ट राइट करनी है वो होम के अंदर ही हमारे पास जो ऑप्शन थी लेफ़्ट राइट सेंटर, तो उस ऑप्शन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप लेफ़्ट बॉटम करना चाह रहे हैं, तो मिडल बॉटम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास पोजीशन आ जाती है। अब ये टेक्स्ट की पोजीशन के बारे में नहीं बात कर रहा, वो शेप की पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। मैं इसके साइज को कंट्रोल कर रहा हूँ, और याद हो तो हम लोगों ने ये पोजीशन पिक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे भी हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कुछ ऑप्शंस को इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, और पोजीशन यहाँ पे देखिए टॉप लेफ़्ट साइड, तो देखिए वो टॉप लेफ़्ट पे जाके एडजस्ट हो गया है। यहाँ से सेंटर्ड, यहाँ से राइट, इसी तरह सेंटर राइट, अब देखिए वो सेंटर राइट में आ गई है। इसी तरह सेंटर लेफ़्ट, इसी तरह अगर आप बॉटम राइट या लेफ़्ट पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप इसके सेट कर सकते हैं, और टेक्स्ट को आप इसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह रैप स्टाइल है जिसमें आप उसको यहाँ पे टेक्स्ट के इक्वल कर सकते हैं। जैसे मैं इस शेप को यहाँ से मूव करके यहाँ पे अगर लेके आऊँ तो देखिए वो टेक्स्ट यहाँ से, अगर रैप में मैं बिहाइंड टेक्स्ट करता हूँ, देखिए वो उसकी बैक साइड पे चले गया। रैप में मैं इन फ्रंट करता हूँ, फ्रंट साइड पे आ गया। रैप में मैं टाइट करता हूँ, देखिए टाइट उसके साथ एडजस्ट हो गई, टेक्स्ट शेप जो है वो उसके साथ एडजस्ट हो गई है। तो आप इन चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाती है कि अगर हम इसका डुप्लीकेट लेना चाह रहे हैं तो कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट
सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल डी, तो इस तरह से डुप्लीकेट हम ले सकते हैं। अगर मैं इसके साइज़ को कम करता हूँ, ये शेप इसकी बैक साइड पे चले जाए, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड की ऑप्शन है। यहाँ से आप सेंड टू बैक भी कर सकते हैं, ब्रिंग फ्रंट भी कर सकते हैं, बैक आप कर सकते हैं और फ्रंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट क्या है कि लाइक मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके इसके साथ सेलेक्ट किया। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, शेप को सिलेक्ट किया, एक शेप को शिफ्ट प्रेस करके इस शेप को भी क्लिक कर लिया। शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, जिस शेप पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी, शिफ्ट प्रेस करके उस पर क्लिक करेंगे वो अनसेलेक्ट भी हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने इसको इसके साथ सेलेक्ट कर दिया। अब अलाइनमेंट, लेफ्ट देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट राइट साइड पे, सेंटर सेंटर साइड पे, टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, मिडल साइड पे। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप को शिफ्ट प्रेस करके इन शेप्स को सेलेक्ट किया और मैं ये चाहता हूँ ये टॉप से अलाइन हो जाए, अलाइन टॉप, देखिए वो टॉप से अलाइन हो गया। और अलाइन में एक और चीज़ है डिस्ट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होगा, ये गैप। अगर मैं चाहता हूँ इनके अंदर गैप इक्वल हो जाए तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल ऑप्शन है। हॉरिजेंटल अगर आपने इसमें गैप चेंज करना है तो आप हॉरिजेंटली सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको वर्टिकल करना होगा तो आप वर्टिकली इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रुप। अगर हम देखें ये ऑब्जेक्ट, ये शेप अलग है, ये शेप सेपरेट है। मैं इन तीनों को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट किया, ग्रुप पे जाके ग्रुप कर दिया, ये तीनों शेप्स ग्रुप हो गई हैं। अब अगर मैं इनको सेपरेट करना चाह रहा हूं तो यहीं से क्लिक करके आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये अनग्रुप हो गई है, ये आप लोगों के सामने है। रोटेट करना है, यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं और रोटेट की ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहीं से भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा कलर चेंज हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक लाइट है, तो अगर हम इस चीज़ को रोटेट करें तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। लाइक ये आप लोग देखेंगे डिफरेंट ऑप्शंस हैं रोटेट की, जो आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन है, मैं इसी का डुप्लीकेट ले रहा हूँ, कंट्रोल डी, और इसको यहाँ पे ले आया। सबसे पहले मैंने शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया, अलाइन टॉप कर दिया, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फ्लिप कर रहा हूँ हॉरिजेंटल। उसने अपने एंगल, उसके साइड को चेंज कर लिया है, तो इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। शेप के साइज़ को आप कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपने यहाँ से भी देखी थी। यहाँ पे आप टाइप करके भी कर सकते हैं 1 and 1, तो देखिए सेम साइज़ हो गया। तो इस तरह से आप पूरी शेप्स की सेटिंग्स कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा एक शेप का पैनल है जिसमें आप शेप्स की मज़ीद सेटिंग्स जो करनी है वो आप लोगों के सामने है। ये आज का लेक्चर है, इसको आज आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।